अपने पापा को ज्योति के बारे में बताता है। पापा, मैं ज्योति से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। नालायक, इतनी करोड़पति घर की लड़कियां तुझे दिखाई, लेकिन तुझे पसंद भी आई तो अपनी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट। अरे हैसियत क्या है उसकी? 15-20 हजार कमाने वाली लड़की इस घर की बहू बनेगी? इस घर की बहू तो क्या, मैं उसे अपने घर में पैर भी नहीं रखने दूंगा। पापा, आप ज्योति का अपमान कर रहे हैं, और याद रखिए अब उसकी इंसल्ट मेरी भी इंसल्ट है। देखो बेटा, जिद मत करो। तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा को गरीबों से कितनी चिढ़ है। अरे वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ज्योति को। माँ, पापा की बेवजह की जिद के लिए मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। अगर पापा जिद्दी है तो मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं भी बता देता हूँ। आखिर में वही हुआ जिसका शुभ की माँ को डर था। एक दिन शुभ शादी करके ज्योति को अपने घर ले आता है। ये क्या किया तूने शुभ? हम इस लड़की को कभी भी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करेंगे। आपकी स्वीकार करने या ना करने से कुछ नहीं होता मम्मी। मैंने शादी कर ली है, और अब सबसे बड़ा सच यही है कि ज्योति इस घर की बहू और मेरी पत्नी है। शुभ के कमरे में जाने के बाद हरीश कहता है, देखो शुभ की माँ, अगर ये लड़की इस घर में रहेगी ना तो मैं घर में नहीं रहूंगा। अरे आप चिंता क्यों करते हैं जी, मुझ पर भरोसा रखिए। 4 दिन में इस लड़की को इस घर से भगा ना दिया ना तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे वो लड़की सब कुछ जानते समझते हुए इस घर में आई है, इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़कर जाएगी नहीं। और सबसे बड़ी बात, शुभ है ना उसका हिमायती, उसके सामने हम इस लड़की को कुछ कह भी तो नहीं सकते। मैंने आपसे कहा ना, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। यह गरीब बहू सिर्फ 4 ही दिन की है, बस 4 दिन इसको बर्दाश्त कर लीजिए, फिर उसके बाद इसे इसकी झोपड़ी में वापस रवाना कर देंगे। और इस बार ये जाएगी ना तो कभी वापस नहीं लौटेगी। अगले दिन, ज्योति बेटा, कल जो कुछ भी हुआ उसका बुरा मत मानना। वो अचानक से तुम्हें ऐसे शुभ के साथ देखा तो हम लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए। लेकिन बेटा, हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम इस घर की बहू हो। ये लो, ये शगुन के गहने हैं और ये जोड़ा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें कुलदेवी की पूजा करने के लिए ले जाऊंगी। देखा ज्योति, मैं कहता था ना, सब पल 2 पल के लिए नाराज जरूर होंगे, लेकिन मेरी खुशी से ज्यादा मेरे परिवार को और कुछ भी नहीं चाहिए। सब लोग मान गए आज, मैं बहुत खुश हूँ। कुलदेवी की पूजा के बाद सावित्री बहू ज्योति को ढेरों आशीर्वाद देती है, जिससे शुभ और ज्योति को यकीन हो जाता है कि सावित्री और हरीश ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। कुछ देर बाद, मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है, हाथ पैर फूल रहे हैं। शुभ, तुम डॉक्टर साहब को फोन लगाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर शुभ जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को फोन लगाता है। कुछ देर बाद, शुभ, तुम्हारे पिताजी को माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है। इस समय इन्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। थकान और टेंशन से दूर रहेंगी तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। पापा, ये सब मेरे कारण हुआ ना पापा, मैंने आपको बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो पापा। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, गलती तो मेरी ही है। मैं ही जबरदस्ती तुम पर अपनी सोच थोपना चाहता था। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। लेकिन सर, आपको तो आज रात की फ्लाइट से चंडीगढ़ के लिए निकलना था। अगर आप नहीं जाएंगे तो एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट कैंसिल हो जाएगा। आप चिंता मत करो पापा, चंडीगढ़